अल्जाइमर से पीड़ित गंगामा अपने पोते राजा साहब की देखभाल में एक शांत जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि वह लगभग सब कुछ भूल जाती है, फिर भी उन्हें अपने पति कनकराजू की यादें संजोए हुए है, जो एक तांत्रिक थे और माना जाता है कि निर्वासन में रह रहे हैं। राजा साहब अपने दादा की तलाश में हैदराबाद पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वो एक जटिल प्रेम जीवन से गुजरते हैं। उन्हें एक दोषी नाम की एक धर्मनिष्ठ मन से प्रेम हो जाता है। वहीं एक अन्य महिला भैरवी, जो एक चोर की पोती है, भी उनके साथ जुड़ जाती है और कनकराजू की खोज में उनकी सहायता करती है। उनकी खोज अंततः उन्हें एक कुख्यात हवेली तक ले जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि कनकराजू पीड़ित नहीं बल्कि उनकी बदकिस्मती का सूत्रधार है। वह खुलासा करता है कि यह जानबूझकर गायब हो गया था और अपने राजा साहब के अपने नापाक इरादों के लिए हवेली में फंसाने की एक तगड़ी योजना बनाई थी। राजा साहब बेबसी और भैरवी खुद को हवेली में कैद पाते हैं। भागने की उनकी कोशिशों के बावजूद कनकराजू का हवेली पर अलौकिक या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण बहुत मजबूत साबित होता है। हताशा में आकर वो ऐसे खतरों से निपटने में माहिर विशेषज्ञ पद्म भूषण को बुलाते हैं। हालांकि कनकराजू की श्रेष्ठ शक्तियों के आगे तुरंत पराजित हो जाते हैं। अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर राजा साहब के भीतरी छुपे हुई अपार शक्ति जागृत हो उठती है। उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वास्तविकता में ही विकृत हो जाती है और एक समानांतर संसार का निर्माण हो जाता है। इस परिवर्तित करने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही घटनाएं समाप्त होती है और समूह आगे बढ़ने की तैयारी करता है, राजा साहब से मिलती जुलती एक रहस्यमय जोकर जैसी आकृति अंधेरे में छुपी हुई दिखाई देती है, जिससे वंश का अंतिम भाग अनिश्चित हो जाता है। राजा साहब 2026 में रिलीज हुई एक भारतीय तेलुगु भाषा की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसे मारुति ने लिखा और निर्देशित किया है और पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मलविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीन बहावा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में अपने लापता दादा की तलाश कर रहा एक व्यक्ति खुद को एक हवेली में पाता है। निर्देशक मारुति, छायांकन कार्तिक पलानी और संपादित कोटगिरी वेंकटेश्वर राव। संगीत थमन यस। रिलीज की तारीख 9 जनवरी 2026, जब मकर संक्रांति थी और यह फिल्म
प्रभास के अच्छे काम के लिए जानी जाती है और इस फिल्म को आप ज़रूर देखें, यही कामना करता हूँ। 2026 की फिल्में हमेशा अच्छी होगी और आपका मनोरंजन करती रहेगी। इसी का कामना के साथ मैं आपका प्यारा साथी आज फिर बिछड़ने के मोड़ पर है और आप इसी तरह मेरे प्यार को निभाते रहें और मेरा प्यार अमर कर दें। आपका यही जीवन धन्य हो जाएगा और आप प्यार में डूब जाएंगे। क्या फिल्में हैं 2026 की, यही मेरी आकांक्षा है।